फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द कर्रमना बनी आदम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मौदिइल आख़र इन्नी ला उदीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बअदुकुम मिन बअद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमा इकराम, हाज़िरीन बज़्म और पर्दा नशी ख़वातीन, वक्त चूँकि बहुत तवील हो चुका है और मेरे ख़याल से जो अहम ज़रूरी बातें थी वो भी हम सब के सामने आ चुकी हैं और हम सब को इस बज़्म के जो सदर हैं हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब नदवी, उस्ताद हदीस दारुल उलूम नदवतुल उलमा, उन सब को सुनना भी है और असल कलीदी खिताब हज़रत ही का होना है। मुझे तो चंद अहम अमूर की तरफ अपनी दीनी माँ और बहनों और बेटियों को तवज्जो दिलानी है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ ख़ास तौर से हमारी ख़वातीन से कि वो अपनी बातों को रोक कर मेरी ये चंद गुजारिशात, चंद दरख्वास्तें तवज्जो के साथ सुन लें। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ ऐसी बात दिल में डाल दे जिससे आपको भी फ़ायदा पहुँचे और हमें भी फ़ायदा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस समाज में हमें पैदा किया है, जिस मुआशरे में हमें पैदा किया है, दर हकीकत ये समाज, ये मुआशरा तश्कील पाता है मर्द व ज़न के वजूद से। कोई भी समाज, कोई भी मुआशरा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि उस समाज में, उस मुआशरे में औरतें और मर्द दोनों मौजूद ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजूद अता फरमाया तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। ये इस बात की दलील और अलामत है कि एक मर्द के लिए औरत का वजूद ज़रूरी है, लाजमी है। एक समाज की तकमील के लिए औरत का चेहरा स्याह पड़ जाता है, सीना पीटते हैं, इनका गुस्सा, इनका गजब बाहर निकल आता है और ये इस बात की फिक्र में लग जाते हैं कि क्या इसको जिल्लत के साथ जिंदा रखें या जमीन में दफन कर दें। छोटी मासूम बच्चियों को गोद में उठाया जाता, गड्ढा खोदा जाता, उसमें दफन कर दिया जाता। हज़रत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत नबी के अंदर लिखा है, जब किसी घर के अंदर डिलीवरी होती, विलादत का वक्त करीब आता तो चार बाई के नीचे एक गड्ढा पहले से खोद कर तैयार रखते और दाई से कहते कि अगर लड़का पैदा हो तो हमें बाहर आकर बता देना कि लड़के की पैदाइश हुई है, और अगर लड़की हो तो बताना की जरूरत नहीं है, इस गड्ढे में गाड़ देना, बताने की जरूरत ही नहीं है। ये हाल था। फरजदक का जो दादा था सासा, वो कहते हैं अल्लाह के नबी वसल्लम से कि मैंने 100 बच्चियों को बचाया है और हर बच्ची के एवज में ऊंट दिए हैं। सल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारी इस खिदमत को कबूल फरमा लिया और उसके एवज में अल्लाह ताला ने तुम्हें दीन इस्लाम की नेमत से नवाज दिया। औरतों को क्या मकाम अता फरमाया। ये जो सवालिया निशान है असल में गलत फहमियाँ हैं, नवाकफियत है। इस्लाम ने औरतों को वो मकाम अता फरमाया है जो मकाम किसी ने अता नहीं फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों के ताल्लुक से, लड़कियों के ताल्लुक से ये हुक्म जारी फरमाया
बिशारत अता फरमाई, मन आल जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामती अना व हुवा हकज़ा व दम असाबअहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने 2 बच्चियां अता फरमाई, 2 लड़कियां, 2 बेटियां अता फरमाई और उसने उनकी परवरिश की, उनको अच्छा खिलाया पिलाया, तालीम दी, हत्ता तबलुगा, यहां तक कि वो बालिग हो गई। आका ने फरमाया कयामत के दिन वो और मैं इस तरह से रहेंगे जिस तरह से ये 2 उंगलियां मिली हुई हैं। ऐसी बिशारत सुनाई। और इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है कि हमारी सबकी दौड़ भाग, सबकी मेहनत का जो महवर है, जो मकसद है, वो जन्नत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जन्नत को माँ के कदमों में रख दिया। फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है, उसकी खिदमत करो और जन्नत को हासिल कर लो। और माँ कौन होती है? माँ औरत होती है। ये मकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को और औरतों को अता फरमाया, सिन्फ़ नाज़िक को अता फरमाया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये मकाम अल्लाह ने आपको अता फरमाया है और एक जिम्मेदारी भी अता फरमाई है। हमारी जो माँ और बहनें हैं, ये घर की असलन जिम्मेदार हैं। आप दुनिया के अंदर जितने महापुरुष हुए हैं, अजीम शख्सियात हुई हैं, उनकी जीवनी को, उनकी जिंदगियों को पढ़िए, आपको ये बात मालूम चलेगी दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितनी अजीम शख्सियात हुई हैं, वो सब जो बड़े बने हैं, अजीम बने हैं, महान बने हैं, माँ की खिदमत और उनकी तवज्जुहात, उनकी कुर्बानियों के सदक़े तुफ़ैल में बने हैं, उनके सदक़े तुफ़ैल में बने। अगर माँ चाह ले तो अपनी औलाद को वली बना दे, माँ चाह ले तो अपनी औलाद को सुल्तान डाकू बना दे। सुल्तान डाकू का मशहूर वाक़या है, जब उनको फांसी देने का वक्त आया, तख्तेदार पे लटकाने जाने का, तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहा गया, कहने लगे मेरी माँ को बुला दीजिए, माँ से मिलना चाहता हूँ। कहा कि ठीक है। माँ को बुलाया गया तो उन्होंने कहा अम्मी मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। और कान को करीब किया तो चबा खाया, छुड़ाया। कहा ये क्या किया? कह रहा मुझे इस तख्तेदार तक, फांसी के तख्ते तक पहुंचाने वाला अगर कोई है तो वो मेरी माँ है। इब्तिदा में मैं डाकू नहीं बन गया, मैं डाकू बनकर पैदा नहीं हुआ था। जिस दिन मैंने अंडे की चोरी की, जिस दिन मैंने मुर्गी की चोरी की, जिस दिन मैंने बकरी की चोरी की, उसी दिन मेरी माँ अगर मुझे डांटती और चोरी कितना बड़ा जुर्म है, इसकी क्या सजा है, अगर बताती, मेरी सही तरबियत कर देती, तो आज मैं फांसी के तख्त पर ना आता। आप तारीखें पढ़िए, जिंदगियां पढ़िए कि माओ ने जब कुर्बानियां दी, औलाद की तरबियत की, तो कैसे बड़े मकाम और मर्तबे तक पहुंचाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बैतुल मक़दिस, उनसे पूछा गया कि अल्लाह ताला ने आपको ये जौहर, ये शुजाअत, ये बहादुरी, ये हमीयत, ये मकाम कैसे अता फरमाया? कहने लगे माँ की वजह से, माँ की वजह से। मेरी माँ ने मुझे कभी बगैर वुजू के दूध न पिलाया। जो माँ बच्चे को दूध भी बावजू पिला रही हो, उनकी कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी ही जन्म लेते हैं। अगर आप चाह लें तो माशरा बदल जाए। एक औरत पूरे पूरे घर को तब्दील कर सकती है। हमारे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं, ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि ऐसे घर जिनमें कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, कोई दीन को समझने वाला नहीं, उस घर में एक तालीम याफ्ता, दीनदार, नेक, परहेजगार बच्ची ब्याह कर चली गई, उस पूरे घर को जन्नत बना दिया। उस घर से आलिम पैदा होने लगे, हाफिज पैदा होने लगे। एक बच्ची पढ़कर गई थी, दुल्हन बनकर गई थी, बहू बनकर गई थी, पूरे खानदान को बदल दिया। आका ने यूं ही थोड़ी फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। ये दुनिया साजो सामान का नाम है और इस दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान अगर कोई है तो वो नेक औरत है। जिस घर में नेक औरत जाती है, जिस घर में नेक बच्ची जाती है, वो घर जन्नत बन जाता है। और जिस घर के अंदर कोई ऐसी बच्ची चली गई जिसकी कोई तरबियत नहीं हुई,
जिसने कोई तालीम हासिल नहीं की, जिसके अखलाक सही नहीं है, तो अच्छे से अच्छे मुनज़्ज़म घर को तोड़ कर रख देती है, बिखेर कर रख देती है। बरसा बरस से जॉइंट फैमिलियां हैं, कई कई भाई एक साथ रहते हैं, एक मुट्ठी बनकर रहते हैं, लेकिन कोई ऐसी अनपढ़ जाहिल और गैर तरबियत याफ्ता कोई बच्ची घर में दाखिल हो गई, उसने पूरे घर के निजाम को दिरहम बिरहम करके रख दिया। जिंदगी बदल देती हैं बच्चियां। एक बच्ची हमारे मदरसे में पढ़ती, हम देखते उनके वालिद साहब आते उसको छोड़ने के लिए, छोटी बच्ची थी, अब तो फारिग हो गई। वालिद साहब के चेहरे पर सुन्नत नहीं थी। आप अंदाजा लगाइए, छोटी बच्ची अभी इब्तिदाई दर्जात में है, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, चौथे साल में उसके वालिद साहब ने माशाअल्लाह सुन्नत सजा ली चेहरे पर। तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई, तो हमने पूछा, मैंने माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत चेहरा लग रहा है। कहने लगा मौलवी साहब, ये जो सुन्नत सजी है ये बच्ची की वजह से सजी है। यार वो बच्ची हमसे मुसलसल कहती है, अब्बा जान आपने हमें तो आलिमा बना रहे हो, हमें तो आप दीन सिखा रहे हो, अगर आप भी अल्लाह के नबी की सुन्नत चेहरे पे सजा ले तो कितना अच्छा लगेगा। हम भी फख्र से बोलेंगे, हम भी अपने साथियों में, अपनी सहेलियों में बैठेंगे तो हमें शर्मिंदगी नहीं होगी। जब औरत चाह लेती है, जब बच्ची चाह लेती है, तो वो शौहर को दीनदार बना सकती है, वो भाई को दीनदार बना सकती है, वो वालिद को दीनदार बना सकती है। हजरत इकरमा इब्ने अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु सहाबी जो फतेह मक्का के बाद ईमान में दाखिल हुए, उनकी बीवी है उम्मे हकीम इब्ने हारिस रजी अल्लाह अन्हा, ईमान में दाखिल हो गई। शौहर ईमान में दाखिल नहीं हुए, डर की वजह से भागे यमन की तरफ। उनको मालूम चला कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो खौफ और डर की वजह से भाग गए हैं। उन्होंने उनका पीछा किया और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दे दी है, तुम चलो, अमान दे दी है। का निशानी बताओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर है, अलामत है। इकरमा आए, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम में दाखिल हो गए। जब औरत चाह लेती है तो वो शौहर को नेक बना देती है, उसकी जिंदगी में ईमान आ जाता है, दीन आ जाता है। और जब बीवी दीनदार होती है तो वो आपके दीनी कामों में, दीनी एक्टिविटीज में मुआविन और मददगार साबित होती है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले तसल्ली जो दी वो अम्मा जान खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दी। आस वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई। अल्लाह के नबी सल्लम घबराए हुए, डरे हुए, दौड़े हुए आए, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे डर है, मुझे डर है, मेरी जान का अंदेशा है, खौफ है। अम्मा जान ने फरमाया अल्लाह ताला आपको हलाक नहीं कर, इन्नका ला तसिलुर रहीमा व तहमिलुल कल्ला तक़सिमुल मअदूमा व तुकरिमुद दुयूफा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेगा, इसलिए कि आपके अंदर ये सिफात है। तो औरत चाहे माँ की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो, बीवी की सूरत में हो, बहन की सूरत में हो, हर हाल में वो मुआशरे को तब्दील कर देती है। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप चाहें इस समाज को, इस मुआशरे को बदल सकते हैं और आप चाहें तो इस समाज और मुआशरे को चंगारी लगा सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं, इसको तहश-नहश कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, आपकी जिम्मेदारी है। जिन घरों में बच्चे हैं छोटे, उन माओं की, उन बहनों की, उन बेटियों की जिम्मेदारी है हमारे घर का कोई बच्चा बच्ची ऐसी ना हो जो मकतब ना जाती हो। ऐसा ना हो कि बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। कैसी प्रॉब्लम्स सामने आ रही है, फिजिकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चों की आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी फिजिकली ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ मोबाइल। मोबाइल भी अगर बच्चों को देना तो उसका एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि हमें आधा घंटा देना है। अब तो ये बच्चियों ने, हमारी बहनों ने आदत बना ली है, बच्चा रोया, कह रहे चलो जी इसको मोबाइल दे दो, इसको मोबाइल दे दिया जाए। क्यों? हमें सुकून मिल जाएगा, हम काम से थक गए हैं, अब आराम करेंगे, मोबाइल देखेगा। अब वो बच्चा क्या मोबाइल में क्या क्या चीजें देख रहा है वो जाने, उसका काम है, जिम्मेदारी है। आपने अगर बच्चे को मोबाइल दिया है तो वो बच्चा उस मोबाइल में क्या चीजें देख रहा है अब चेक कीजिए। आपका बच्चा कौन सा कार्टून देख रहा है, आपका बच्चा कौन सी सीरीज देख रहा है, क्योंकि जो देखेगा वो करेगा। बच्चे तो कॉपी करते हैं,
चीज़ों को सीखते हैं। इसलिए मैं हमारी माँ और बहनों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें, और हमें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, हमें एहसास कमतरी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने जो दीन हमें अता फरमाया है, इस दीन में अल्लाह ने ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए मुकम्मल इज्जत रखी है। जो आयत मैंने इब्तिदा में पढ़ी, वलक़द कर्रमना बनी आदमा, कि बनी आदम को अल्लाह ताला ने एजाज़ अता फरमाया, इकराम अता फरमाया है। तो सिर्फ बनी नहीं है, बल्कि बनी में बनात भी है, औरतें भी शामिल हैं। कुरान हकीम में जहाँ मर्दों का तज़किरा किया गया है, वहाँ साथ साथ ख़वातीन का भी जिक्र किया गया है। इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन व उन्सा बअदुकुम मिन बअद। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम जो अमल करने वाले लोग हैं, उनके अमल को ज़ाय नहीं करते, चाहे वो अमल करने वाला मर्द हो चाहे औरत हो, कोई भी हो। अगर वो अमल करेगा उसको अज्र मिलेगा। आप नमाज पढ़ेंगे, आप रोज़ा रखेंगे, आप ज़कात देंगे, आप नेक अमाल करेंगे, सबका अज्र आपको मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक फरमाए।